गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट सिद्धार्थ विहार के निवासियों ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन, सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। गाजियाबाद, रविवार 24 नवंबर को गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट सिद्धार्थ विहार के निवासी रक्षपाल सिंह, रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी, अचल मिश्रा, अतुल राय, डॉक्टर सुमेधा शर्मा, रंजन शर्मा, सीए आशीष गोयल, सुधीर गुप्ता, रिटायर्ड एमईएस अधिकारी, एकता शुक्ला, एससी शर्मा, देवेंद्र कुमार, अमित मिश्रा, खलीक अंसारी, एमआर वशिष्ठ, एमएम पांडे, शांतनु पंडित द्वारा एक प्रेस वार्ता गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट ओनर्स वेलफेयर मेंटेनेंस एसोसिएशन के आगामी 1 दिसंबर 2024 को होने वाले चुनाव के संदर्भ में रखी गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि उक्त एसोसिएशन का पूर्व का चुनाव 25 जनवरी 2021 को हुआ था। उस समय निर्वाचित कार्यकारिणी में यतेंद्र नागर अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ था। इस कार्यकारिणी का कार्यकाल 24 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था, लेकिन बदनीयती के चलते यतेंद्र नागर ने तय समय पर चुनाव नहीं करवाए। 22 दिसंबर 2022 को डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ द्वारा उक्त कार्यकारिणी को कालातीत घोषित कर दिया गया था और नए चुनावों की घोषणा कर दी गई थी। तब से यतेंद्र नागर, अनिल खन्ना, राणा सिंह, अभिषेक सिंह, कीर्ति सिंह तरह तरह की साजिश रचकर घोषित चुनावों को टलवाते रहे हैं। अब 1 दिसंबर 2024 को चुनाव होने हैं। अभी भी यतेंद्र नागर, अनिल खन्ना, राणा सिंह, अभिषेक सिंह पूरी ताकत से चुनाव रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यतेंद्र नागर द्वारा सोसाइटी में अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल है और वह आए दिन पुरुषों महिलाओं पर बाहरी गुंडों के साथ मिलकर हमला कर रहा है। चुनाव होने थे 22 में, जो 23 में भी नहीं हुए, 24 आ गई है और लगातार लोग बाधा डाल रहे हैं। उस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई। तो हमारे सोसाइटी के सम्मानित सदस्य, सम्मानित पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे, मैं पिछले लगभग 5 साल से इस सोसाइटी में रह रहा हूँ। हमने और हमारे बड़े ग्रुप ने पिछले जो सोसाइटी हमारी आरडब्ल्यू की चल रही थी उसको समर्थन दिया था। इस मकसद से दिया था कि हमारी सोसाइटी अच्छी होगी, जैसे कि आसपास की कुछ सोसाइटी हो गई जो बाद में तैयार हुई थी। जब देखा है कि यहाँ पे बिल्कुल दुर्दशा बढ़ती चली जा रही है, कोई हिसाब नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर कोई कुछ कहता भी है कि सोसाइटी में सुधार होना चाहिए तो फिर उस पर उल्टा आरोप लगा कि उसी को लोग बदनाम कर रहे हैं। इस आशय से जो है हम लोगों ने प्रयास किया, तो 3 हमारे निर्वाचन अधिकारी बदले गए। लगातार लोगों ने राजनीतिक दबाव डाल के उसको बदला गया और किसी तरीके चुनाव ना हो, एन के कारण जो है हथकंडे अपनाए गए और आज भी अपनाए जा रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से आके जो है इसकी डेट नियत हुई है और उसमें मेरे ख्याल से कल से नामांकन शुरू हो रहा है। नामांकन आज से शुरू हो रहा है और 1 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। तो इसी संबंध से यह वार्ता रखी गई और डिटेल में हमारी ये साथी बताएंगे। सर ने बताया कि यहाँ इस आज की प्रेस वार्ता का जो विषय है वो है कि अभी आगामी 1 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि गत कई वर्षों से लंबित थे। और लंबित क्यों थे? वो यहाँ की बदहाली के जो जिम्मेदार हैं, कालातीत आरडब्ल्यू के अध्यक्ष यतेंद्र नागर, उनके द्वारा दुनिया भर के हथकंडे अपनाए जा रहे थे, दबाव प्रभाव बनाया जा रहा था, कुछ ऐसे विधायकों का दबाव बनाया जा रहा था जो इस क्षेत्र से बिलोंग ही नहीं करते। तो उनकी ये पूरी मंशा थी कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजीवन वो इसी पद पर बने रहें और उनका वो दाना पानी चलता रहे, है ना। मैं अपने अभिभावक माननीय सांसद श्री अतुल गर्ग, माननीय विधायक श्री संजीव शर्मा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका वृहद हस्त हमारे ऊपर है। उनकी ओर से निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोई भी राजनीतिक दबाव के कारण अब ये चुनाव नहीं रुकेगा। अभी तक अब मैं आता हूं यहाँ की एओए के कार्यप्रणाली पर, जिसके विरोध में हम कार्य कर रहे हैं। ये पोथियाँ जो मेरे सामने रखी हैं, ये उसकी साक्षी हैं कि हम लोग पिछले 2.5 साल से लगातार न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक 5 करोड़ का गबन
इस एओए में हो चुका है, जिसका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि नए कार्यकारिणी बनने के बाद तुरंत इसकी गहन जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों से जितना भी धन बनेगा उसकी वसूली की क्रिया की जाएगी। वृद्धजनों के और महिलाओं तक के साथ बदतमीजी से बाज नहीं आए हैं ये कुछ लोग, है ना। 2020 में यहाँ अचल जी बैठे हुए हैं, इन पे बहुत घातक हमला हुआ था। उस समय चुनाव जब होने थे तो नॉमिनेशन करने ये लोग जा रहे थे पूरी टीम के साथ। इन पे लाठी डंडों से टूट पड़े थे 5-6 गुंडे बाहर के, जो अभी तक भी रुक नहीं रहे हैं सोसाइटी में आने से। जैसा अतुल जी ने यहाँ बताया है ना, अंकुर भाटी, जिसके बीच में यहाँ वीडियो भी वायरल हुई थी कि वो सांसद जी को भी और नंदकिशोर गुर्जर जी जो उनके समर्थक बनते हैं उनको भी वो लपेटे में ले रहा था कि पूर्व दिनों में उनके क्या हालात थे, क्या थे और कैसे वो तो हमारे मतलब कहा था कि नागर जी के ड्राइवर के रूप में काम किया करते थे, है ना। और अचल जी पे जानलेवा हमला हुआ, उनको बचाने के चक्कर में शांतनु पंडित मेरे पति यहाँ मौजूद हैं, उनको भी चोटें आई थी। उस समय भी उसने दबाव प्रभाव बना के प्रशासनिक लेवल पे और इनके हाथ पैर जोड़ के, है ना, उनसे वो करा लिया था, समझौता करा लिया था दबाव बना के। उसके बाद यहाँ पे रहते हैं निखिल चौधरी, नुपुर चौधरी, उन पे मारपीट की गई, उनके साथ उनका हाथ तोड़ दिया गया, उनको बहुत घूम चोटें भी आई और फिर उनकी बीवी के साथ भी बहुत बदतमीजी की। आए दिन इस तरह की घटनाएं आप यहाँ समझ लेंगे। अपहरण की धमकी देना और रातों रात गायब करवाने की धमकी देना, ये तो बहुत ही आम बात हो गई है ना। और बच्चों मतलब धमकाने में तो कोई फिर सीमा ही नहीं रहती है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, बहुत बुजुर्गों को बड़े अपशब्द बोल के पता नहीं, बहुत ही, मैं तो इस मंच पे बोल भी नहीं सकती हूँ इस तरह की बातें, है ना। हमारे वृद्धजनों के साथ इस तरह से पेश आया जाता है, तो ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह का वातावरण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। और बाकी जो संवैधानिक रूप से तय है कि चुनाव होने चाहिए, नियत समय पे होने चाहिए, जो काम करे उसको आना चाहिए आगे, यही सब हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके माध्यम से हम यहाँ रखना चाहते हैं। 1 दिसंबर को प्रस्तावित है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को समय अगर मिले तो उस दिन आप लोग जो अवश्य आएँ। हमारा आपसे अनुरोध यही है कि आप प्रशासन में, शासन में ऊपर तक हमारी समस्याओं को पहुंचाएं और आपसे अनुरोध यही है कि 1 दिसंबर को जो प्रस्तावित चुनाव है वो चुनाव हो जाए। सोसाइटी से यतेंद्र नागर जो कालातीत अध्यक्ष हमारे हैं, मिस्टर राणा सिंह जो कालातीत उपाध्यक्ष हैं, कीर्ति सिंह जो कालातीत सचिव हैं और उनके साथी अनिल खन्ना जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव ना हो और वो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि ये ऊपर तक पहुंचाएं हमारी समस्याओं को लेके। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मैं न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।